कमलनाथ पब्लिक स्कूल गागी कांग के रांची के छात्र अनूप कुमार झारखंड ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने वाले झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के तहत अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक झोली में डालने वाले झारखंड रांची के पहले पहलवान होंगे। आगे बताते चले कि 16 से 18 जुलाई तक थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने ईरान के पहलवान को 4-0 से पराजित कर रजत पदक प्राप्त किया। अनुप्राची के रहने वाले हैं। यह 2017 में ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के मैदान में प्रतिदिन सुबह 4 बजे से प्रशिक्षक नागेंद्र महतो के द्वारा अभ्यास कराया जाता था। अनूप कुमार प्राय समय पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के मैदान में ही एथलेटिक्स का अभियान करते थे। वापस लौटने पर प्रशिक्षित टीम के सदस्यों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सीसीएल प्रबंधक, जेएसएसपीएस के सीईओ, खेल अकादमी के अधिकारी, प्रशिक्षक एवं सपोर्टिंग स्टाफ ने ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी दिया। सुने आगे की रिपोर्ट। किस चीज़ में हुआ? जब मैं उसके लिए जेएसएसपीएस के लिए ट्राई कर रहा था तो प्रैक्टिस पे यहीं पे हमारे कोच साहब 4 बजे ट्रेनिंग कराते थे और उसके बाद सारे बच्चे आते थे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सिलेक्शन हुआ काफ़ी बच्चों का और वहाँ पे सर ने बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से वहाँ सिलेक्शन हुआ। इस स्टेज पे जाने के लिए काफ़ी मदद रहे हमारे सर की। आपके सर यहाँ ट्रेनिंग देते थे, तो ट्रेनिंग के साथ कितने बच्चों को मतलब ट्रेनिंग देते थे और उसमें आपके बारे में क्या बताते थे जैसे लेते थे तो? यहाँ पे तो काफ़ी 100-150 बच्चे आते थे सुबह 4-4:30 बजे ट्रेनिंग करने और उसमें से एक मैं भी था। तो हम भी रात में 4 बजे उठ जाते थे। उसके बाद दोस्त लोग के साथ आ जाते थे यहाँ पे और सर अच्छे से ट्रेनिंग कराते थे और उसके लिए तैयारी कराते थे वहाँ सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ यहाँ से? मेरे सबसे पहले तो यहाँ सब एथलीट ही करते थे फिटनेस के लिए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद सबका ट्रायल लिया गया तो देखा गया कि सब इसमें फिट है तो उसी के हिसाब से मेडिकल सब होने लगा और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद कहाँ गए सबसे पहले? सिलेक्शन होने के बाद तो उसके बाद फिटनेस 6 मंथ हुई। उसके बाद फिर गेम मिला तो उसके बाद गेम मिला 1 सप्ताह। उसके बाद लॉकडाउन ही हो गया। लॉकडाउन के बाद तो फिर खुला 1-2 साल बाद तो गए फिर गेम में अपना तैयारी करने लगे। उसके बाद फिर फर्स्ट मैच वहीं रांची में ही हुआ था जिसमें नेशनल था। उसमें मैं तो फर्स्ट में ही हार गया था और फर्स्ट टाइम था तो कोई बात नहीं, सर बोले ट्राई करो, फर्स्ट टाइम ही है। बाहर कहाँ गए थे इंडिया से? बाहर तो अभी फ़िलहाल थाईलैंड गए थे और उसमें से अंडर 15 वाली एज में ग्रीको रोमन में उसमें सिल्वर मेडल हासिल। आप वहाँ जब थाईलैंड गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि मैंने देश के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और काफ़ी लोग देख रहे होंगे या खुश होंगे तो उससे हमको भी बहुत ही खुशी हुई। आप जब वहाँ से इंडिया आए वापस तो दोस्तों से मिले तो दोस्तों को क्या राय दिए अपने? वहाँ से वापस आए तो दोस्तों ने बोले कि सबने तो थैंक्स सबसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला तो मैंने थैंक्स सबको बोला तो बोला कि ठीक है। तो फिर बोला कि हम बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग भी मेहनत करते रहो, मेरे से भी हो सके आगे आ सकते हो। और अपने गुरुजी को क्या संदेश दिए आपने? मेरे गुरुजी तो बस मुझे वहाँ पे जेएसएसपीएस में सिखाते थे और काफ़ी ज़्यादा मदद और बच्चों को और मेरे में भी करते हैं और उन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और हमारी ये कोच साहब जो सिलेक्शन कराने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। भविष्य में इंडिया के लोगों के लिए क्या बोलना चाहिएगा? भविष्य में इंडिया के लोगों के लिए तो यही बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें और सभी को तो ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है, बस जिसको जिसको मिलता है वो तो अपना कर ही लेते हैं। जेएसएसपीएस के द्वारा मैं इतना दूर पहुंचा तो जेएसएसपीएस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आप रहने वाले कहाँ के हैं? एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस है अनगढ़ा में रहता हूँ बट मैं बचपन से ही यहाँ पे कांके में ही मामा घर में रहता हूँ और पढ़ता हूँ और यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ। अभी आप स्टडी कर रहे हैं? यह सभी 10th इस बार। मित्र थाईलैंड से जीत के आए एथलेटिक्स, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप आगे के लिए क्या करना चाहिएगा?
हम आगे के लिए यही सोचते हैं कि बढ़ चढ़ के हाँ। अपने देश के लिए कुछ करें। और आपके जो साथी हैं उनको क्या कहिएगा? उनको भी यही बताना चाहता हूँ कि रोज़ ट्रेनिंग में और एकेडमी तक जाए और अच्छे करें और नेशनल इंटरनेशनल सभी मैच खेलें। आपके जो एथलेटिक्स के जो प्रैक्टिस करा रहे हैं गुरुजी, वो हो रहा है आपका विद्यार्थी जो है ना बाहर विदेश में जीत कर आया है। आप हमको क्या तो संदेश देना हमको चाहिएगा? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा एक लड़का विदेश से खेल के आया, हाँ। और जितना हम समझते हैं कि जितना हमको खुशी हुआ है किसी को नहीं हुआ होगा। आगे के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आगे का बच्चा को वही कहेंगे कि वो भी अभ्यास में रोज़ाना आए और एकेडमी तक पहुँचे और अपना देश के लिए खेले। आप यहाँ बच्चों को कितने बजे बुला लेते हैं सुबह? बच्चा वही 4 बजे पहुँच जाते हैं। क्या क्या मतलब उसमें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को? एथलेटिक्स में ट्रेनिंग है, वो जैसे मान के चलिए 30 मीटर हुआ, 800 मीटर हुआ, बॉल थ्रो हुआ, शटर रेस हुआ, जंप हुआ। आपके पास केवल काके सुकरहुटू के ही बच्चे आते हैं कि बाहर से भी कुछ बच्चे हैं कुछ दूर एरिया से? कुछ दिन पहले आ रहे थे, जैसे अब हम तो 2016 से ही भी अभ्यास कराते हैं बच्चा लोग को, तो कुछ बच्चा लोग आ रहे थे सपारोंग जैसे हुआ आपका इधर गागी खटका तरफ से, फिर होंचा तरफ से। कुल मिला के जब अभ्यास हो रहा था 2000 आपका 16-17 में, तो बहुत सारे बच्चे आते थे, 14 स्कूल से बच्चे लोग आते थे। और उसमें अभी निखर के आया है अनूप कुमार महतो, जो थाईलैंड से खेल के आया। आपका स्टूडेंट थाईलैंड चला गया, इससे तो आप भारत के लोग को क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश यह देना चाहेंगे कि बहुत बच्चे लोग भी आएँ और अपना देश के लिए खेलने का भी करें। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र महतो, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रशिक्षक के रूप में मैं हूँ।